बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं चना पापड़ी चाट, जिसके लिए आधा किलो चने इसको भिगो के 4 से 5 घंटे के लिए रख देंगे। मीठा सोडा नहीं डालेंगे, सिर्फ नमक डालेंगे। तो इसको अब हम 4 से 5 घंटे के लिए भिगो के रख देंगे। चने भिगो हुए तकरीबन 4 से 5 घंटे हो गए। ये देखें अच्छे से ये फूल गए। अब इसको धो के प्रेशर कुकर में चढ़ा दूंगी। तकरीबन 2 किलो के करीब पानी डाल के नमक और हल्की सी हल्दी डाल के प्रेशर कुकर में चढ़ा दूंगी। एक बड़ा चम्मच मैंने नमक का डाला है। अगर कम ज़्यादा लगा तो फिर बाद में डाल दूंगी। अगर कम हुआ तो थोड़ी सी हल्दी। अब चूल्हे पे रख रहे हैं इसको। बॉयल आने पर इसको मैं बंद कर दूंगी आधे घंटे के लिए। तो मिलते हैं आधे घंटे के बाद। चूल्हा मैंने 10 मिनट पहले बंद कर दिया था। गैस निकल चुका है। ये अच्छे से गल गए हैं चने। अब इसको उतारने लगे हैं। और अब ये तकरीबन 1 किलो आलू हैं, इसको बॉयल करने लगे हैं चना पापड़ी चाट के लिए। अब इसको ढाँप देंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए। आलू हमारे अच्छे से बॉयल हो गए हैं। अब हम पापड़ी तलने लगे हैं, जो कि रोल पट्टी मैंने बाजार से मंगा लिया है। उसी को फ्राई करने लगे हैं। हस्बे ज़रूरत ऑयल डालेंगे। ऑयल गर्म होने में 5 मिनट तकरीबन लगेंगे। 1.5 पाव पट्टियाँ मैंने मंगा ली हैं बाजार से, और इसी तरह छोटे छोटे मैंने पीसेस कर लिए हैं। और अब इसको तलने लगे। ऑयल गर्म हो गया। तो इसी तरह अब हम सारी पापड़ियाँ तल लेंगे। तो पापड़ियाँ पूरी फ्राई मैंने कर ली हैं, जो इस्तेमाल होंगी। ठीक, अब इसको 1 माह के लिए सेव करके रख सकते हैं। आधा पाव इमली, जो कि 2 घंटे मैंने पहले भिगो के रख दिए थे, इसका पल्प निकाल लिया मैंने। गुठलियाँ सारी अलहदा कर ली हैं। अब इसको ग्राइंड करने लगे हैं। सुर्ख मसाला बीजों वाला 1 चम्मच, 1 चम्मच छोटा नमक, सफ़ेद ज़ीरा पिसा हुआ आधा चम्मच,
अजवाइन आधा चम्मच, दो से 3 मिनट तक इसको ग्राइंड करेंगे। अब हम इसमें तकरीबन ये वाले 6 चम्मच पानी डाल देंगे। तो ये अच्छे से हमारी ग्राइंड हो गई है। अब इसी में हम सब चटनी बनाने लगे हैं। 1 पाव धनिया, पंद्रह अदद लीमू छील के गुठलियां निकाल लिए, 10 से 12 अदद हरी मिर्चें डाल देंगे। अब इसमें भी 2-3 चम्मच पानी के डालेंगे। अब इसमें कुछ मसाले डालने लगे हैं। सफ़ेद ज़ीरा आधी चम्मच, कुटा हुआ लाल मसाला 1 चम्मच, सफ़ेद ज़ीरा आधा चम्मच, नमक 1 चम्मच। अब मज़ीद 1 मिनट तक इसको ग्राइंड करेंगे। तो ग्रीन वाली चटनी भी अब हमारी तैयार हो गई है। आलू काट लिए बारीक बारीक और 1 आलू बिल्कुल बारीक मैंने चॉप कर लिया। इसकी ग्रेवी बनाने लगे हैं चना चाट के लिए। आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच सूर्ख मसाला बीजों वाला, धनिया पाउडर आधा चम्मच, सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए इसको फ्राई करें। हल्दी आधा चम्मच, मज़ीद इसको थोड़ा सा मैश और कर देंगे। ये आलू अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब ये चने वाला पानी में डालूंगी इसमें। आधी इमली में इसमें डाल दूंगी। पानी खुश्क हो जाए तो इसमें फिर चने डाल दूंगी। ढाँप के इसको 5 मिनट के लिए रख दें ताकि इसका पानी खुश्क हो जाए। ग्रेवी तैयार हो गई है। अब इसमें चने डालने लगे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
अब जो चनों में पानी था वो भी 5 मिनट के लिए खुश्क करेंगे। तो चने हमारे तैयार हो गए हैं, चूल्हा बंद करने लगे हैं। ठंडा होने पर इसको डिश आउट करते हैं। प्लेट भी मैंने बना के आपको दिखा दी। अब ये सारी चीज़ें मिक्स करके एक बाउल में भी बना दी हैं। वो मैंने इसलिए बनाई है इकट्ठी कि कोई बच्चा कम मसाला पसंद करता है, कोई ज़्यादा। दही ऐसे बस बनानी है आपने, हल्की सी पतली करनी है। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लें। चटपटी सी मज़ेदार सी चना पापड़ी चाट हमारी तैयार है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।